हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज का हमारा लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। चले, आज का टॉपिक है हमारा टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन जरा भी नहीं करनी है। अच्छा जी बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग किसे कहते हैं? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप चाहते हैं कि इसको आप मूव कर रहे हैं, मगर इसके साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है। स्ट्रिंग के जरिए अगर आप इस मास को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग के जरिए फोर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बेटा इसको हम कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो उसको हम कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बच्चे, टेंशन इन स्ट्रिंग एक फोर्स का नाम है, इसका यूनिट न्यूटन है, इसकी डायमेंशन सेम mlt-2 है। सब चीजें फोर्स वाली जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। और बेटा, ये सिंपल सा एक मैं छोटू सा एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा हूं कि ये एक मास है, कितने किलो का? 5 केजी का, ठीक है। साइड में क्वेश्चन मैंने लिखा है, नीचे से आप पढ़ सकते हैं बेटा। ये एक बेटा 5 केजी का मास है जो कि हैंग्ड है वर्टिकली। आपसे कोई पूछे इसमें टेंशन एंड स्ट्रिंग मालूम करके दिखाएं। फर्स्ट छोटा सा प्रॉब्लम, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई 5 किलो का एक मास है, वो एक फिक्स्ड सपोर्ट में, यानी किसी सपोर्ट है कोई, उसमें हैंग किया गया वर्टिकली। तो बताएं इसमें टेंशन कितनी है? बेटा, तीन कंडीशंस याद करें। टेंशन और वेट जब आपस में बराबर होते हैं तो ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में। नंबर 2 बेटा, जब वेट बढ़ जाए टेंशन से तो बॉडी बेटा डाउनवर्ड आती है। अच्छा जी, ये कोचिंग क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में आपने सीखा होगा। थर्ड है, टेंशन ग्रेटर हो जाए वेट से तो बॉडी कहां जाती है बेटा? अपवर्ड जाती है। ठीक है, ये बेसिक बातें, बहुत सारे और ट्रिक्स आपको देते हैं आगे प्रॉब्लम्स में। बेटा, ये इस कंडीशन में देखें, बॉडी हैंग है वर्टिकली, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, तो इस पर सिंपल दो फोर्स लग रही है, टेंशन और वेट। तो बेटा इस कंडीशन में टेंशन इस तरीके से निकाली जाती है कि टेंशन इज इक्वल टू वेट। आप सबको पता है? नहीं है पता? नहीं पता है तो बेटा बेसिक पढ़ लें। वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? mg। टी सेम, मास कितना है? 5, जी का वैल्यू कितना है? 10, टी इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इस कंडीशन में आपने टेंशन निकाली। अगर आप 7 केजी रखते तो सिंपल मास 7, 7 10 70 न्यूटन। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम बेटा, ये एक फिक्स सपोर्ट है, मगर इधर बेटा हमने क्या किया है, एक 50 केजी का एक मास उठाया, मगर वो एक स्ट्रिंग से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, 5 सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में टेंशन बताएं हर एक स्ट्रिंग की, सिर्फ एक स्ट्रिंग की। अगर सर पांचों की कहें तो फिर हम कैसे करें? और अगर आपको एक स्ट्रिंग की कहें, एक स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और पांचों में कितनी है? फील लें, बहुत आसान है। 50 केजी का मास है, इस पर एक तो जमीन की फोर्स है, दूसरा हर रस्सी में फोर्स पैदा होगी अपवर्ड में। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5t इज इक्वल टू डब्ल्यू। ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस क्या होती हैं? बराबर। जब कोई ऑब्जेक्ट हैंग्ड होता है, ऊपर कितनी फोर्सेस हो गई? ये सब की सब टेंशन हो रही है, तो 5 रस्सियां हैं तो 5t लिखेंगे, 7 होंगी तो 7t लिखेंगे, 10 होंगी तो बेटा 10t लिखेंगे। 5t इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो सिंपल, सो इजी। डब्ल्यू इज इक्वल टू mg होता है। 5t सेम, मास कितना है बच्चों? 50, जी का वैल्यू कितना है? 9.8 आता है, हम इजी करने के लिए 10 ले रहे हैं। 5t इज इक्वल टू 500। इन पांचों की पांचों स्ट्रिंग के अंदर जो बेटा फोर्स होगी ना, वो 500 न्यूटन होगी। और अगर एक में पूछे तो सर एक में कैसे करेंगे? बेटा ऐसे करना, 500 को 5 से डिवाइड कर देना, 1 5 5, 1 5 5। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन, विच इज वेरी सिंपल। ओके बेटा, ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। अगर सर ऐसे आए तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये एक फिक्स सपोर्ट है, इस कंडीशन में एक मास है, मगर किसी एंगल पर ये मास है। यानी कि आपको कह रहा है 10 केजी का मास है और इधर एंगल दे रहा है 30। तो बेटा इस कंडीशन में आप, ये टेंशन इन स्ट्रिंग है, ये है वेट, आप सबको पता है।
नहीं है पता बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेट और टेंशन तब इक्वल लेते हैं जब वो बिल्कुल वर्टिकली हो, इस वेट के ये अपोजिट नहीं है। हम टेंशन के कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे, ये वाला क्या कहलाएगा टी वाई, ये वाले से बेटा आप अगर इसको कंसीडर करें बेटा, देखिए सॉरी ये वाला 30 है, तो बेटा आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये वाला सिंपल सा सेंस याद करें, ये 30 डिग्री है, टी वाई ये कितना है, आप इसको ऐसे लिखेंगे टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। टी वाई किसके बराबर होता है, टी साइन थीटा के, इज इक्वल टू डब्ल्यू। बेटा देखें नजर आ रहा है आपको इतने तक, जी सर नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आप इसमें टी सेम साइन बेटा एंगल कितनी है बेटा देख लें 30, क्योंकि आपने सर टी वाई क्यों लिया, क्योंकि वेट के अपोजिट कौन सा है टी वाई, और डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एम जी के, और देखें डब्ल्यू किसके बराबर होता है एम जी के। तो इसमें बेटा सिंप्लीफाई करें, टी सेम साइन 30 का बेटा वैल्यू क्या होता है 1/2, और एम कितना मास कितना है 10 इंटू 10, टी सेम 10 10 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200 न्यूटन, ठीक है। मास कितना था 10, जी का वैल्यू 10, 10 10 100, 2 इधर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 उधर गया, 100 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 200 न्यूटन आ जाएगा। इस कंडीशन में टेंशन आप इस तरीके से मालूम करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, ये इसके दो केसेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, चलें भाई इसको फोकस करें। ये वाला केस है इसका कि जब दोनों मासेस हैंग्ड वर्टिकली, यानी कि M1 और M2 दोनों के दोनों मासेस वर्टिकली, एक ये केस है। दूसरा ये केस होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो बेटा है वो हैंग्ड हो वर्टिकली और दूसरा हैंग्ड किसमें हॉरिजॉन्टली, किसी फ्रिक्शनलेस आप सरफेस पर प्लेस करें, तो फिर इस कंडीशन में इन दोनों की टेंशन एक्सेलरेशन फोर्सेस कैसे मालूम करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आपको और बहुत ही चार ट्रिक्स में सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बेटा ये जब दोनों मासेस हैंग्ड वर्टिकली की बात हो तो इस कंडीशन में ये चीज याद कर लेना, आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन इसमें कैसे मालूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डिफरेंस ऑफ मासेस एंड सम ऑफ मासेस, ये बेटा फार्मूला होता है किसमें, दोनों केसेस जब बेटा दोनों मासेस वर्टिकली हैंग्ड हो। और बेटा इस कंडीशन में टेंशन का फार्मूला पूछे तो ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सम ऑफ देयर मासेस। ओ सर आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, नहीं बेटा अच्छी नहीं है इंग्लिश, ओके बेटा इस कंडीशन में टेंशन चाहिए। चलें पहले हम बात करते हैं इसकी एक्सेलरेशन की, फिर हम आते हैं दूसरी बातों पर, ठीक है। टेंशन पर हम बाद में आ रहे हैं। बेटा बहुत ही सिंपल एंड आसान कॉन्सेप्ट मुझसे सीखते जाएं। तो अगर आपको कोई कह रहा है इधर 4 kg, चले मैंने एक प्रॉब्लम दिया है थिंक, ठीक है ये देखिए 2 बॉडीज ऑफ 4 kg, एक 4 kg का है एंड 3 kg एंड 3 kg का है। एक चीज याद रख लें, हेवियर ऑब्जेक्ट हमेशा M1 लेना है और लाइटर ऑब्जेक्ट हमेशा M2 लेना है। 2 bodies of 4 kg and 3 kg are connected in the ends of string such that both are hanged vertically। सबसे पहले ठीक है भाई कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये क्योंकि नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, इस कंडीशन में बेटा एक्सेलरेशन आप कैसे मालूम करेंगे, M1 कितना है 4, M2 कितना है 3, 4 + 3 सिंपल जी का वैल्यू कितना होता है बेटा 10, ये कितना हुआ 1/7 इंटू 10 कितना बना 10/7, 1 पॉइंट बेटा 10 को डिवाइड करें 7 के साथ 1 7 7 3 पॉइंट बेटा 30, 4 7 28, 1.4 आया बेटा ये आंसर इसका, ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी एक्सेलरेशन है, देखिए बेटा आंसर कितना है 1.4। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन हमेशा जितने भी मासेस उठाएं, ये आपका एमसीक्यू है भाई, जब दोनों के दोनों मासेस हैंग वर्टिकली इन पुली हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हमेशा जी के वैल्यू से कम आएगी। जी का वैल्यू मोस्टली 9.8 होता है, राउंड ऑफ करके भी हम 10 लिखते हैं,
तो जवाब हमेशा जी के वैल्यू 9.8 से कम ही आएगा एक्सेलरेशन का इन दोनों केसेस में। इस कंडीशन में भी बेटा एक्सेलरेशन ऑलवेज लेस देन जी आएगी। चलें भाई, एक ये छोटी सी बात है। अभी मैं सीधी सीधी बातें टेक्स्ट बुक की कर रहा हूं, हम ट्रिक्स पर आते हैं लास्ट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसकी एक्सेलरेशन का, ये था बुक की हिंट। बेटा अगर आप इसको मेरी तरफ से अगर एक फार्मूला बनाना चाहें तो ये वाला ले ले, बहुत ही हलवा सा, चेंज इन वेट अपॉन टोटल मास। सेम कहानी है जो मैंने ऊपर लिखी है, मगर इसको हम थोड़ा सा घुमाकर, चेंज इन वेट किसे कहते हैं बेटा, बड़ू वेट माइनस छोटू वेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितने हैं बेटा, ये वाले देखिए। अभी आपको क्या करना है, चेंज इन वेट निकालो, ठीक है, चेंज इन वेट बस डायरेक्ट कर लें, जो होशियार बच्चे होंगे उनके लिए मसला नहीं है, मैं इसीलिए लिख रहा हूं जैसे सब बच्चों को बातें समझ में आए। चेंज इन वेट की बात कर रहे हैं तो बेटा इसका वेट निकालो, मास है 4, शाबाश, तो वेट कितना होगा 40, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है mg। तो बेटा इसका 4, बेटा देखिए मास कितना है 4, g के साथ 10, तो 40 न्यूटन, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है m इंटू जी। तो कितना निकलेगा बेटा 40 न्यूटन, और इसका वेट बेटा कितना निकलेगा 30 न्यूटन, क्योंकि मास कितना इसका है 3 kg है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 40 माइनस 30, एक्सेलरेशन है 40 माइनस 30 कितना बना बेटा, सॉरी 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 इन टोटल मास, 4 मास नीचे बेटा मासेस हैं, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7। देखिए सेम वही चीज आ गई 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इसकी एक्सेलरेशन की छोटी सी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक दी जाए कि आपको मासेस दे दे, और ये देखें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चले हम इधर लिखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उसमें आपको ये कह रहा है कि उन दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताएं उनका मास कितना है उन ऑब्जेक्ट्स का। तो आपको ऑप्शन बेटा इस तरीके से आ जाएंगे, ऑप्शन बेटा ऐसे आ जाएंगे 5 kg 2 kg, ठीक है। ऑप्शन बी मैं कह रहा हूं 6 kg एंड 4 kg। ऑप्शन सी बेटा 7 kg एंड 2 kg। ऑप्शन डी 9 kg एंड 11 kg। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कि दो मासेस हैं, हैंग्ड हैं वर्टिकली इन पुली, और उन दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है, आपको मासेस नहीं दे रहा है, यानी कि 4 भी नहीं 3 भी नहीं, आपको ये क्वेश्चन है कि दो मासेस हैं, हैंग्ड हैं वर्टिकली, और उन दोनों की एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की, ये जितनी एक्सेलरेशन नीचे जितनी एक्सेलरेशन से आएगा ये उतनी ऊपर एक्सेलरेशन से जाएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक्सेलरेशन अगर इन दोनों की इतनी है तो बताएं इनमें से कौन से मासेस का पेयर है, इधर कितना होना चाहिए इधर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसके लिए शॉर्ट और इजी और सिंपल ट्रिक, आप बेटा अगर आपको ये ट्रिक नहीं आएगी तो आप मासेस के वैल्यू पुट करेंगे और फिर टाइम तो बहुत कम होता है, तो आप बेटा इस ट्रिक के लिए ये याद करना है, ए देखें ए इज इक्वल टू, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ मासेस एंड सम ऑफ मासेस इनटू जी। बेटा जी को इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगी ए अपॉन जी, डिफरेंस ऑफ मासेस एंड सम ऑफ मासेस। वेरी सिंपल, ए और जी का रेशो निकालो। ए का देखें एक्सेलरेशन आपको कितनी दे रहा हूं 2 दे रहा हूं, जी का वैल्यू कितना है 10, सिंप्लीफाई करो 1 to the 2 5, कितना बचा बेटा 1/5, इस साइड का रेशो 1/5 है, तो मासेस आप इधर से उठाएं, कोई ऐसा पेयर उठाएं जिसका रेशो 1/5 होना चाहिए, यानी उनका डिफरेंस करो और सम करो तो रेशो कितना है 1/5। बेटा आप ये वाला पेयर उठाएंगे, देखें इसका ऑप्शन ये होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस पहले करें, m1 माइनस m2, 6 माइनस 4 m1 प्लस 4, यानी कि 6 प्लस 4। बेटा इसको सिंपली 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 प्लस 4 10, 1 to the 2 5, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इस कंडीशन में ये चीज याद कर लें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज बेटा ये वाली, ठीक है। कह रहा हूं भाई 7 kg की है, यहां आपको कह रहा सॉरी क्या बोल रहा हूं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी, आई थिंक 1.4, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 1.4 आई थिंक इसमें निकाली थी बेटा। ये चीज याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कैलकुलेट, यहां से फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, इस केस में टेंशन इन स्ट्रिंग मालूम करो। तो बेटा इस केस में टेंशन का ये वाला फार्मूला है, प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड सम ऑफ द मासेस, सिंपल ट्वाइस ऑफ मासेस, मासेस की प्रोडक्ट करें, मासेस आपको जितने दे रहा है, एक 4 है एक 3 है, 4 और 3 और इन दोनों का सम करें, ये बेटा टेंशन आ जाएगी। 4 2 8, 8 3 8 24, और बेटा इसमें क्या होता है, जी का वैल्यू भी होता है, ठीक है, जी का वैल्यू भी, जी का वैल्यू कितना होता है 10/7, तो मल्टीप्लाई करें 240/7, ठीक है, 1 7 7 3 7 21, ठीक है, और इधर कितना बचा, 3 बचा, 4 7 40, 34.6 आई थिंक इतना ही आएगा पॉइंट्स के बाद, ये वाला बेटा 34.6 लेट सपोज, ये आंसर पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, फिर भी 34.6 लेट सपोज इसकी टेंशन है बेटा। याद रखें टेंशन की हिंट आपको मैं दे दूं इसी कंडीशन के अंदर, तो बहुत ही आसान और इजी, ये चीज याद करें कि टेंशन बेटा ये मास है, देखिए ये कौन सा वेट है, वेट 1, ये कौन सा है, वेट 2 है, आपको पता है कि ये नीचे आ रही है, तो वेट 1 क्या है, बड़ा है टेंशन से, यानी कि टेंशन लेस देन है वेट 1 से, और इस कंडीशन में बेटा देखें कौन बड़ा है, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो टेंशन इज ग्रेटर देन किससे बेटा, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में कौन बड़ी है, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट 2, ये चीज याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है कि याद रहना होती है और वेट 2 से ग्रेटर होती है टेंशन। अच्छा इसको आप अगर देखें, ये प्रॉब्लम दे रहा है और आपको ऑप्शन ऐसे दे रहा है, देखें 40 न्यूटन और आप कह रहे हैं 30 न्यूटन, ठीक है, और बेटा 45 न्यूटन, और बेटा 25 न्यूटन, और बेटा सिंपल 34 न्यूटन। देखिए बहुत सारे बच्चे फार्मूला से करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ट्रिक से भी करते हैं, चलें ट्रिक्स की हेल्प ले लें बेटा। टेंशन देखें इसके वेट से, इसका वेट कितना था, ये भाई मास कितना था 3 kg ना, 30 न्यूटन, इसका मास 3 kg, तो वेट कितना 30 न्यूटन, इसका वेट कितना 40 न्यूटन। बेटा ये मैं समझाना चाहता हूं कि इससे क्या होगा, 40 से कम और 30 से बेटा क्या होगा, बड़ा। देखिए 40 से बड़ा होना और 40 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता बेटा, देखें, और 30 से बड़ा होना चाहिए बेटा, 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 से बड़ा देखें 30 भी नहीं होगा, ये एक ही बड़ा है 30, और 40 से छोटा, 40 से छोटा और 30 से बड़ा, इन दोनों के बीच में ये एक ही वैल्यू है, क्योंकि ये 40 से भी बड़ा है, ये फिर 30 से छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला की मदद से करें, कभी कभी आप उसकी ट्रिक भी फॉलो करें बेटा। एक तो ये कंडीशन इसकी टेंशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर ऑब्जेक्ट बेटा बताएं कौन सा है, 3 kg वाला, 3 kg वाले पर क्या होगा बेटा, देखा 3 kg वाले का वेट कितना है 30, इस पर नेट फोर्स बहुत ही सिंपल है, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स माइनस कर दें, इसमें बेटा बड़ी फोर्स कौन सी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस वेट, इस कंडीशन में टेंशन माइनस वेट 2 करेंगे, टेंशन बेटा आपने कितनी निकाली 34.6, माइनस करें वेट 2 कितना है बेटा, सॉरी वेट 2 कितना है बेटा 30, तो बेटा कितना आया 4.6 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया इस सब्जेक्ट। फाइंड द नेट फोर्स ऑन हेवियर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स मालूम करें। इस कंडीशन में हेवियर फोर्स पर कैसे मालूम करें, आपको पता है इसमें ये वेट नीचे आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और टेंशन ऊपर है, इनमें से फोर्स बड़ी कौन सी है बेटा, कौन सी फोर्स बड़ी है, आप लिखेंगे वेट 1 माइनस टेंशन, क्योंकि वेट 1 बड़ा है, तो 40 माइनस टेंशन करें,
34 सॉरी कितनी है 34.6, तो बेटा कितनी बचेगी, बनेगा 5.4, ठीक है 5 पॉइंट बेटा कितना बनेगा 4 न्यूटन, ये इसकी फोर्स निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है बेटा, आपसे कोई पूछे इस पूरे सिस्टम की फोर्स मालूम करो, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कैसे मालूम कर दें, सिंपल वेट चेंज इन वेट, यानी वेट का डिफरेंस निकाल, वेट 1 माइनस वेट 2, बड़े वेट से छोटा वेट माइनस करो, टोटल सिस्टम की फोर्स निकल आएगी। इस पर वेट कितना है बेटा इसका 40, और इस पर कितना है 30, तो देखिए कितना बना 10 न्यूटन। ये पूरे सिस्टम की फोर्स है बेटा जो इस पूरे सिस्टम पर लग रही है। देखें इन दोनों को प्लस करें फिर भी 10 बन रहा है या नहीं बन रहा है, 4.6 एंड 5.4 ये दोनों सिस्टम की, इस पर नेट फोर्स और इस पर नेट फोर्स प्लस करो तो 10 बन रही है, और इसका ये फार्मूला भी है, तो ये इसकी नेट फोर्स इस तरीके से मालूम करेंगे। अभी ये वाला जो केस है बेटा, इस केस के लिए मैं सारी की सारी ट्रिक्स आपको लिख कर दे रहा हूं, अप्लाई आप खुद करेंगे क्योंकि लेक्चर आई थिंक बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें बहुत सारी सिंपल सी ट्रिक्स मैं दे रहा हूं बेटा। देखें इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर तो सेम एज इट इज उसकी तरह जैसे ये केसेस किए हैं, इसी तरह वेट और टेंशन आपस में, वेट इसका बड़ा है, इसमें वेट बड़ा है टेंशन से। जो वर्टिकल बेटा ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट, इस पर नेट फोर्स कैसे निकाली जाएगी, बहुत ही सिंपल है, सेम तरीका, वेट 1 माइनस टेंशन करेंगे, वेट 1 जितना भी दे उसमें से टेंशन माइनस करो। नेक्स्ट बेटा इस पर अगर आपको कहे नेट फोर्स मालूम करो, तो इस बॉडी पर आपसे कोई पूछे हॉरिजॉन्टल बॉडी पर फोर्सेस की तादाद बताएं कितनी है, तो बेटा 3 बताएंगे, एक तो इसको जमीन अट्रैक्ट कर रही है बेटा, दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रही है, और तीसरा टेंशन। बेटा ये 3 फोर्सेस की तादाद पूछे तो 3 बताएंगे, और बेटा नेट फोर्स पूछे तो बेटा वेट और आर आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि बॉडी ने नीचे आती है ना बॉडी ऊपर जाती है। तो सिंपल इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल जो मास है, हॉरिजॉन्टल मास पर, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स उतनी होती है जितनी टेंशन होती है। आप इस कंडीशन में टेंशन निकालें इतनी, ये उस तरीके से। और बेटा अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की नेट फोर्स, इसमें कहे नेट फोर्स ऑफ सिस्टम कहे, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, बहुत ही हलवा और आसान सा कॉन्सेप्ट है। इस कंडीशन में नेट फोर्स आप ऐसे मालूम करेंगे कि बेटा आपको क्या करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये जो आ रहा है असल इसकी वजह से आ रहा है, तो वेट 1 जितना होगा उतनी ही नेट फोर्स होगी। बेटा अगर इधर है 5 kg, तो याद रहे इसका वेट निकालो, 5 kg का वेट कितना है 50 न्यूटन, तो सिंपल जितना ये वेट होगा उतनी ही नेट फोर्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है कि भाई इस पूरे सिस्टम पर अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट 1 भाई। और बेटा इसकी 2 चीजें रह गई, एक्सेलरेशन सर इस कंडीशन में कैसे मालूम करें और टेंशन कैसे मालूम करें, ये भी आपको मैं इसकी गाइड कर रहा हूं। बेटा इस कंडीशन में अगर आप एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सिंपल वेट 1 अपॉन टोटल मास, ये लगा दें आपकी मर्जी, या इसी फार्मूले को ऐसे लिखे m1g अपॉन बेटा m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला इसके लिए लगता है बेटा, सेम एज इट इज है क्योंकि वेट किसके बराबर था mg के, तो ये वाला फार्मूला इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती है। और बेटा अगर हम अच्छा इस कंडीशन में भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन लेस देन g होती है। और बेटा टेंशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल और आसान है, वो बेटा होती है सिंपल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड देयर एडिशन ऑफ देयर मासेस इनटू जी। याद रहे कि ये फार्मूला लगता है, अगर इधर 5 kg हो अगर 3 kg हो तो सिंपल उन दोनों की प्रोडक्ट करें 5 और 4 की, इधर 5 है इधर 4 है, 5 और 4 की प्रोडक्ट करें, नीचे 5 प्लस 4 कर दें, जी का वैल्यू 9.8 या 10 पुट करें तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज याद रहे, इस कंडीशन में टेंशन जो होगी इसके वेट से भी छोटी होगी, इसके वेट से भी छोटी होगी, यानी कि ये तो मास हमेशा कम ही होगा, वेट इज टेंशन इज ऑलवेज लेस देन वेट 1 से भी छोटी होगी, और बेटा वेट 2 से भी छोटी होगी। बेटा ये बहुत ही आसान और इजी सा कॉन्सेप्ट है। बेटा देखें अगर ये 5 है ये 4 है, मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ये 5 है और ये 4 है। बेटा देखें इसको आप देखें नहीं, टेंशन की कंडीशन में ये जो मास है देखना कितना है 4 है, इसका वेट कितना होगा बेटा 40 न्यूटन,
टेंशन हमेशा 40 न्यूटन से छोटी है बेटा। ऑप्शन में देखना, अगर 40 से अबव है और 40 है तो उनको टिक ही नहीं करना है, जो इससे छोटी होगी वैल्यू उसको टिक कर देना है। तो ये वाली इसके लिए ट्रिक है। और भी बहुत सारे इसके आई थिंक भी दैट कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर टाइम लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो आई थिंक भी दैट ये आपके लिए आज के लिए काफी है बेटा। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे प्यारे से चैनल धमाका फिजिक्स को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज। धमाका फिजिक्स।